हेलो फ्रेंड्स, क्रैश कोर्स में आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइम एंड वर्क। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत सिंपल वे में करेंगे, ठीक है। थोड़ी बेसिक बातें करते हैं, तो छोटी बातें करेंगे। हमने ये कहा सपोज कि ए एक काम को 10 डेज में करता है और बी उसी काम को 15 डेज में करता है। यानी अगर एक काम को ए को करने के लिए कहेंगे तो 10 डेज में करेगा, बी को करने के लिए कहेंगे तो 15 डेज में करेगा। दैट मींस दोनों की कैपेसिटी जो है वो काम करने की डिफरेंट है ना बेटा। तो ए को 10 डेज लगते हैं, बी को 15 डेज लगते हैं, तो दोनों को मिलकर कितने डेज लगेंगे? 10 + 15 25 डेज नहीं। यहाँ हम हर बार ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा सारे करते हैं, आप अच्छे बच्चे होंगे, ठीक है। तो कभी भी डेज नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि दो आदमी को काम करने का टाइम कम लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। जब दोनों को जोड़ेंगे तो उनका काम जोड़ेंगे डेज में। तो कैसे? अगर मैं ए एक काम को 10 डेज में करता है तो उसका एक दिन का काम कितना होगा? 1/10 वर्क, है ना। बेटा मैं एक काम को 2 दिन में करता हूँ तो एक दिन में कितना करता हूँ? आधा। सिंपल है। अगर मैं एक काम को 3 दिन में करता हूँ तो एक दिन में कितना करूंगा? 1/3। तो अगर एक काम को 10 डेज में करता हूँ तो एक दिन में कितना करेगा? 1/10। बी अगर एक काम को 15 डेज में करता हूँ तो एक दिन में कितना करेगा? 1/15 वर्क, है ना। तो जब दोनों का पूछा जाएगा तो दोनों का वर्क ऐड करेंगे। 1/10 + 1/15, ये क्या आएगा बेटा? आपका वर्क दोनों का मिला। 10 और 15 का कितना आया? 30। 10 3 = 30, 15 2 = 30, तो 3 + 2 5/30, यानी 1/6। 1/6 क्या है? वर्क। अब अगर a + b एक दिन में 1/6 वर्क करते हैं तो कंप्लीट वर्क करने में कितने डेज लगेंगे बेटा? 6 डेज, है ना। तो हम a और b अगर मिलकर करेंगे तो 6 ही दिन लगेंगे। क्या ये बात समझ आई? तो इसको दूसरा मेथड करने की क्या है, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये a और b एक काम को करने में 10 डेज लगाता है, b उसी काम करने में 15 डेज लगाता है। तो पहले दोनों क्या ले लो? एलसीएम ले लो। 10 और 15 का एलसीएम कितना आ गया बेटे? 30, है ना। अब अगर a 10 डेज में, इसको 30 को मान लो वर्क, क्या मान लो बेटा? वर्क। एलसीएम है ना। अब 10 डेज लेता है, 30 काम है, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 3। 30 मान लो 30 रजिस्टर बनाने हैं, 10 दिन लगते हैं, दैट मींस एक दिन में 3 रजिस्टर बनाना होगा। ये 30 वर्क है, लेकिन इसे एक दिन में 15 डेज लगाता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 15 × 2 = 30, यानी इसका एक दिन का काम है 3, इसका एक दिन का काम है 2, तो टोटल कितना काम हो गया बेटा? 5। एक दिन का काम 5 है, काम है कितना बेटा? 30, तो 30/5, यानी कितने डेज लगेंगे बेटा? 6। क्या ये बात समझ आई है? इसको एक बार समझो, एक बार क्वेश्चन लेकर देखते हैं। तो और ट्राई करते हैं क्वेश्चंस। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कैसे वैसे ट्राई करेंगे। हमने किया A can do a job in 20 days and B can do the same job in 30 days. How long would they take to do it working together? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? A can do a job in 20 days and B can do a job in, ऐसे लिखता हूँ, A and B. A can do a job in 20 days, B can do the same job in 30 days, है ना। तो 20 और 30 का ऐसे कितना आएगा? 60। तो 23 का कितना हुआ? 60। 32 का कितना हुआ? 60। यानी एक दिन में कितना काम करता है बेटा? 3। बी कितना करेगा? 2। 3 + 2 कितना हुआ बेटे? 5। तो 60 वर्क करने में कितने डेज लगेंगे? 20 डेज। सिंपल। क्या बात समझ आई? इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी लिखने की जरूरत नहीं, माइंड में हो जाएगा। अगर ए 20 डेज लेता है, बी 30 लेता है, तो टोटल कितने वर्क कितना हो गया? 60 वर्क हो गया। 60 वर्क में 20 डेज लगते हैं, तो एक वर्क में कितने डेज लगेंगे? 3 डेज, है ना। और उसमें 30 डेज लगते हैं, तो एक वर्क कितने लगेंगे? 2 डेज, है ना। तो 3 वर्क + 2 वर्क कितना बेटा? 5 वर्क, है ना। वर्क है कितना? 60। तो 60/5 यानी कितना डेज लगेंगे बेटा? 12 डेज। कितना लगेंगे? 12 डेज। मेरी बात समझ आई? एक बार सेकंड देखते हैं। अब 3 बार देखो ध्यान से कैसे करना है। A, B and C can do a work in 10, 15 and 30 days. तो सबसे पहले बेटा इन तीनों क्या लेंगे हम? एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं? देखो कोई बैठ के ऐसे नहीं लिखने बैठे ना, 10, 15, 30 नहीं। शॉर्ट कैसे करना है? 10, 15, 30। सबसे बड़ा कौन सा? 30। हमने देखना सबसे डिवाइड होता नहीं होता। 10 3 = 30, 15 2 = 30, 30 1 = 30, इन सबका एलसीएम कितना आएगा बेटे? 30। सिंपल सा। यहां पर हम देखें 20 और 30 है,
बड़ा कौन सा है 30, लेकिन 20 से डिवाइड होगा तो हमने क्या कहा 30 का मल्टीपल। देखो एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल। तो 30 का अगर बोलो कितना है 60, 60 दोनों से डिवाइड होता है, इससे कितना है 60। क्या मेरी बात समझ आ रही है? देखिए दोबारा 10 3 जा 30, 15 2 जा 30, 30 1 जा 30। तो 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 5 जा 30। आंसर आ गया 5। क्या मुश्किल है? बिल्कुल सिंपल ट्रिक, ठीक है। एक और थर्ड क्वेश्चन देखना। A and B can do a job in 6 days. A और B मिलकर 6 डेज करते हैं। A alone can do in 9 days. A अकेला उसे 9 डेज में करता है। पहले ऐसे लो, जैसे लोग कहते हैं 6 और 9 में बड़ा कौन सा है 9। क्या 9 से दोनों डिवाइड हो जाते हैं? नहीं। 9 का अगर टेबल बोलो 9 * 9 9 2 18, 18 6 से डिवाइड हो जाता है 9 से, इसलिए एलसीएम में बच्चे कितना आ गया 18। क्या मेरी बात समझ आ रही? 6 3 जा 18, 9 2 जा 18, है ना? ये हो गया। अब देखो ध्यान से A और B एक दिन में कितना काम करते हैं 3। A अकेला कितना करता है बेटा 2, तो B कितना करेगा 3 - 2 कितना आ गया 1। यानी B एक काम करेगा, काम है कितना बेटा 18 डेज, 18/1 बेटा आंसर कितना आ गया 18 है ना भाई। फिर रिपीट करो बेटा, देखो A और B 6 दिन में काम कंप्लीट करते हैं और A अकेला 2 दिन में करता है। एलसीएम कितना है 18, तो 6 3 जा 18, 9 2 18। इसका मतलब क्या है कि अगर A 9 दिन लगाता है 18 काम करने में कितने दिन लगाएगा 9 डेज है ना, 18 वर्क है तो कितना 2। ये दिन में 3 काम करते हैं, वो 2 काम करते हैं, टोटल मिलकर 3 काम करते हैं। A अकेला 2 काम करता है तो B कितना काम करेगा 1। कितना काम करेगा 1, और 18 काम में तो कितने लगेंगे बेटे? रोजाना 1 काम हो रहा है तो 18 काम में कितने लगेंगे 18। क्या मेरी बात समझ आ गई? अच्छे से समझो बेटा इसको। तो देखो बेटा अब थोड़े से और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो हमारे पास 2 क्वेश्चंस गिवन हैं। एक तो गिवन है कि A एंड B जो है वो 12 डेज लगा रहे हैं, B और C 15 डेज लगा रहे हैं, C और 20 डेज लगा रहे हैं। तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। एक तो ये पूछेगा कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, और दूसरा पार्ट क्या पूछ सकता है कि वो बताओ इंडिविजुअली अलग अलग करेंगे तो कैसे करेंगे, वो ध्यान से समझना। देखो A एंड B, B एंड C, C एंड A 12 डेज 15 डेज 20 डेज। क्या ये बात समझ आती है बेटा? कितना कर सकते हो तीनों का? मेरे बच्चों क्या लोगे आप एलसीएम का तरीका क्या बताया था? सबसे बड़ा कौन सा 20, सब डिवाइड नहीं होते। 22 का कितना होता है 40, डिवाइड नहीं होते। 23 का कितना होता है 60, 12 डिवाइड हो जाएगा 50 डिवाइड, यानी एलसीएम कितना आ गया बेटा? क्या मेरी बात समझ आ गई? सबसे बड़े नंबर के मल्टीपल्स लेंगे। फिर सबसे पहला मल्टीपल लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखो 12 5 जा 60, 15 4 जा 60, 23 जा 60। एलसीएम लेने का पर्पस यही है कैलकुलेशन हमारी जो सिंपल हो जाए, सारे नंबर कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो 5 डेज आ गया, 4 डेज आ गया, 5 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, है ना। यानी A और B एक दिन में कितना काम करते हैं 5, B और C 4, A और C 3। क्या इतना कर लोगे? अब देखो ध्यान से, वो ध्यान समझना है। A और B करते हैं 5 काम, B और C करते हैं 4 काम, A और C करते हैं 3। तो 5 4 9 3 कितना काम हो गया 12। काम है कितना बेटा 60 डिवाइड बाय 12, यानी कितने डेज लगेंगे 5 डेज। कितने डेज 5 डेज। किस किस को मिलाकर? तीनों मिलाकर नहीं, 2 A हैं, 2 B हैं और 2 ही C हैं, यानी कि 5 डेज में कितने लोगों ने काम किया 6 लोगों ने। तो 3 लोगों को कितना टाइम लगेगा? तुम जरा डिवाइड कर दे। नहीं, सबसे बड़ी गलती यहां हो जाती है। देखो जब आदमी ज्यादा है ना, अब जब आदमी कम करेंगे तो टाइम का लगेगा ज्यादा लगेगा, यानी A B C को 5 × 2 10 डेज लगेंगे, यानी कि जब मिलकर काम करेंगे तीनों मिलकर तो कितने दिन में काम होगा 10 दिन में। क्या मेरी बात समझ आ रही है? मैं रिपीट करता हूं, AB को 12 दिन लगते हैं, BC को 15 दिन लगते हैं और AC को 20 दिन। एलसीएम बेटा कितना आया 60, 12 5 = 60, 15 4 = 60, 23 = 60। तो 5 + 4 + 3 यानी कितना हो गया 12। 60 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ गया 5 डेज। अभी 5 डेज किसका आया? 2 A हैं, 2 B हैं, 2 C हैं। दैट मींस टोटल कितने लोग हैं 6 लोग हैं। अगर 6 लोग हैं तो इसका मतलब है 6 लोगों को 5 दिन लगते हैं तो 3 लोगों को कितने लगेंगे 10 दिन।
क्या मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, अब ये एक आंसर तो हमारे पास आ गया, तीनों को डिल करेंगे 10 दिन। अब बहुत ध्यान से देखना किस तरीके, अगर ए और बी दिन में कितना काम करते हैं 5, है ना, और ए बी सी मिलकर कितना काम करते हैं बताओ, ए बी सी मिलकर कितना काम करते हैं? देखो ये हमारा 5 4 और 3 क्या करता काम था ना, 5 और 9 और 3 कितना था 12 काम, है ना। तो अगर 12 काम है तो उसका मतलब क्या होगा बेटा, 6 बंदे अगर 12 काम कर रहे हैं, 3 बंदे कितना काम करेंगे? मेरी बात समझ रहे हो? देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो, अगर 6 आदमी जो है वो 12 काम कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना, ए बी सी मिलाकर टोटल काम 12 काम हो रहा है, कितने लोग हैं 6 लोग, तो 3 लोग कितना काम करेंगे बेटा, आधा काम 6 का वर्क। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ए देखो क्या है 2a है 2b है 2c है, ये कर रहे हैं 12 वर्क, है ना। तो ए बी सी जो है वो कितना वर्क करेंगे 12/2 6 वर्क, काम तो आ जाएगा ना, डेज की बात है। अब देखो ध्यान से समझना, अगर ए बी और सी 6 काम करते हैं, ए और बी 5 करते हैं, तो सी अकेला एक काम करेगा या नहीं? फिर दोबारा समझो, बी और सी जो है वो 4 काम करते हैं, बी और सी 4 करते हैं, तो एक कितना करेगा 6 - 4 2 काम। फिर दोबारा देखते हैं, ए और सी जो है वो कितना काम करते हैं बेटा 3 काम करते हैं, अब ए और सी 3 करते हैं, तो बी कितना करेगा 6 - 3 वर्क करेगा नहीं करेगा? अब देखो अगर हमें एक आंसर निकालना है, तो काम कितना बेटा पूरा 60 वर्क है, और एक दिन में कितना काम करता है 2, यानी कितने डेज लगेंगे 30 डेज लगेंगे या नहीं? बी एक दिन में कितना काम करता है 3 काम करता है, काम है कितना बेटा 60, तो 60/3 20 डेज लगेंगे। सी एक दिन में कितना काम करता है 1 काम, तो 60 काम करने में 60/160 डेज लगे। क्या मेरी बात समझ आ गई? एक बार पूरा क्वेश्चन आराम से रिपीट करता हूं, अच्छी तरह समझो, फिर फास्ट आंसर हो जाएगा, बहुत ध्यान से। A and B take 12 days, B and C 15 days, C and A 20 days। क्या ये बात समझ आ रही है? हमने सबका एलसीएम दिया, 12 15 और 20 एलसीएम कितना आ गया 60, 12 5 are 60, 15 4 are 60, 23 are 60। क्या ये बात समझ आती है? ओके, ये क्या है 5 4 और 3 इनकी एफिशिएंसी आ गई, यानी A और B एक दिन में 5 काम करते हैं, B और C 4 करते हैं, A और C 3 करते हैं, तो तीनों मिलाकर 5 4 9 3 12 काम करते हैं। 12 काम कौन कर रहा है, 2 A कर रहे हैं, 2 B कर रहे हैं और 2 C, यानी 6 आदमी जो हैं वो कितना काम करते हैं 12, तो 3 आदमी कितना काम करेंगे आधा, यानी 6 वर्क। क्या ये बात समझ आ गई है ना? अब अगर A B C जो है वो मिलकर 6 काम करते हैं, काम है कितना बेटा 60, तो 60/6 यानी सीधा 10 डेज आएंगे, इसको भी छोड़ो। A B C जो है मिलकर 6 काम करते हैं, एक दिन में 6 काम है कितना 60, तो उस रोज अगर 6 काम करें कितने लग जाएंगे 10 डेज, तो आंसर कितना आ गया 10, ये आ गया मिलकर A B C का, है। और ठीक है, और हमने कहा अगर इंडिविजुअल निकालना, अब वो ध्यान से देखना, A B C जो है वो मिलकर करते हैं 6 काम, A और B करते हैं 5 काम, तो अगर A और B 5 करता तो C कितना करेगा, 6 में से 5 के एक ही काम करेगा, है ना। और काम है कितना 60, तो उसको एक काम करने के लिए 60 डेज लगेंगे, रोजाना एक काम कर रहा है 60 काम करने का, तो टोटल कितना लगेगा 60 डेज, रोजाना एक काम करना है 60 काम में 60 दिन लगेंगे। इसी तरह B और C करते हैं 4 काम, टोटल करते हैं 6, तो 6 4 कितना लगेगा 2 काम, अब A करता है 2 काम, दिन में 2 काम 60 काम करने में कितने लगेंगे 60/30 डेज। सेम ऐसे बेटा B कितने कर रहा है 3, तो 60/3 कितना आ गया। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? एक बार और क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए, बहुत आराम से समझिएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वो स्लोली करेंगे और देखने क्लियर होगा, ठीक है। आइए, A and B 18 days, B and C 24 days, A and C 36 days। बहुत आराम से धीरे एलसीएम लेना है, 18 24 36 सबसे बड़ा कौन सा है 36 से 18 तो कैंसिल होता है, लेकिन 24 कैंसिल नहीं होता,
36 34 पढ़ो, 36 1 दा 36, 36 2 दा 72, 72 से सब कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए हमारा एलसीएम में बच्चे कितना आ गया 72, ये हमने वर्क माना है ना। ये हमारा क्या हो गया बेटे 18 4 दा 72, 24 3 दा 72, 36 2 दा 72, बिल्कुल सिंपल है। ये हमारे पास जो है ये हमारे पास आ गया ए और बी का, बी और सी का और सी और ए का, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि ए एंड बी एक दिन में कितना काम करते हैं 4, बी एंड सी करते हैं 3, ए और सी कितना करते हैं 2, तो ऐड करो तो 2a प्लस 2b प्लस 2c है ना बेटा, 4 प्लस 3 7 प्लस 2 कितना हो गया 9। यानी ए बी सी जो है वो दिन में कितना काम करते हैं 9/2 यानी 4.5 वर्क। क्या मेरे पास है? अब ए बी सी मिलकर काम है कितना बेटा 72, और एक दिन में कितना करते हैं 9/2, तो डिवाइड कर दिया 9/2 यानी 72 9/2 करेंगे क्या बेटे 2/9 8 = 72 में 8 2 = 16 डेज में वो मिलकर काम करते हैं। क्या ये बात समझ आती है? पहले इसको इतना समझो। तो हमें ये पता लग गया कि ए बी सी मिलकर करेंगे 16 डेज में, है ना। अब फिर इंडिविजुअल की बात करते हैं, वो ध्यान से देखना है आराम से। ए और बी जो हैं वो एक दिन में करते हैं 4 काम, है ना, और ए बी सी वो कितना करते हैं 4.5 काम। तो ए और बी अगर 4 करते हैं तो सी कितना करेगा बेटा आधा ही काम करेगा, है ना। फिर समझते हैं अगर ए और बी और सी कितना करते हैं, बी और सी दिन में करते हैं 3 काम, तो बी और सी की जगह 3 पुट करो तो ए कितना करेगा बेटा 4.5 माइनस 3 तो कितना आएगा 1.5 है बेटा। मैं फिर से लाता हूं, अगर a प्लस b के लिए 4 पुट कर दो तो 4 तरह के माइनस हो जाएगा, यानी 4.5 माइनस 4 0.5 आएगा। ऐसी a की बात करो b प्लस c की वैल्यू 3 पुट करो 3 तरह के माइनस हो गया तो 4.5 माइनस 3 1.5 आएगा। इसी तरह c और a की बात करो, c और a है ना, c और a कितना काम करते हैं बेटा एक दिन में 2 वर्क, है ना, तो c और a की 2 पुट कर दो तो b की वैल्यू क्या होगी 4.5 माइनस 2 कितना है 2.5। ये क्या आ रहे हैं वर्क आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं वर्क। हमें निकालना है डेज, तो फिर वैसे करते हैं ध्यान से। a काम है कितना बेटा 72, एक दिन में कितना काम करता है 1.5, तो 1.5 0 लगाया पॉइंट कैंसिल हो गया, है ना। इसे कैंसिल कर दो 5 3 = 15 5 1 = 5 22 हो गया, है ना। 5 4 = 20 5 4 = 50 3 8 3 4 = 12 3 8 = 24 आंसर कितना है बेटे 48 डेज। फिर दोबारा देखो b कितना काम करता है दिन में 2.5, काम है कितना बेटा 72, तो 72 डिवाइड बाय 2.5 0 लगाया, है ना। 5 से कैंसिल किया फिर वही आया 144, फिर 5 से कैंसिल करो कितना आया बेटे 5 2 * 10 कितना बच गया 4 24 हो गया, है ना। 5 8 = 40 कितना बच गया 4 4/28 4/50, है ना। और c की बात करो, c दिन में कितना बात करता है 0.5, तो 72/0.5 पॉइंट हटाया बेटा, ठीक है। आंसर कितना है बेटा 140। आराम से समझो, बिल्कुल आराम से दोबारा से देख के क्लियर करो, ठीक है बेटे। अब थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमने क्या कहा था कि a एक काम को 10 मिनट में करता है, b 15 मिनट में करता है, दैट मींस दोनों की एफिशिएंसी डिफरेंट है ना। अब देखो क्वेश्चन डिफरेंट आया है। 5 men can prepare 10 toys in 6 days working 6 hours a day। कहता है 5 आदमी 10 खिलौने बनाते हैं 6 दिन में, रोजाना 6 घंटे काम करते हैं। Then in how many days can 12 men prepare 16 toys working 8 hours a day? तो कहते हैं कितने खिलौने कितने दिनों में 12 आदमी 16 खिलौने बनाएंगे रोजाना 8 घंटे काम करके। अब देखो ध्यान से यहाँ पर एफिशिएंसी डिफरेंट नहीं है, एफिशिएंसी सेम है। पहले 5 आदमी काम कर रहे थे, अब 12 आदमी काम कर रहे हैं। पहले 10 खिलौने बना रहे थे 16 बना रहे। आपको ये नहीं कहा कि वो इतने काम कर सकते हैं इतने काम, तो ये फर्क आ जाएगा दोनों में, ठीक है ना। आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि वो क्या थे, डिफरेंट एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन थे, सेम एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन। अब इसमें बहुत कुछ आ गया। देखो 5 men हैं, 10 टॉयज हैं, 6 डेज हैं, 6 hours a day, है ना। तो इन क्वेश्चन में क्या करना है, एक सिंपल सा शॉर्टकट है, याद रखना है। देखो ध्यान से कैसे याद करना है।
हमने मसाले पढ़े थे MDH MDH है ना, तो बोलो मेरे साथ MDH MDH है ना, क्या फॉर्मूला है MDH MDH और वाह वाह, क्या फॉर्मूला बेटा वाह वाह, क्या फॉर्मूला करो MDH MDH वाह वाह। इसका फॉर्मूला क्या है देखो ध्यान से देखो, men days hours, men days hours, so ये वर्ड कैसे देखो, 5 men can prepare 10 toys, toys यानी वर्क in 6 days, days यानी 6, working 6 hours a day, 6 hours a day, क्या मेरी बात समझ आए? फिर men देखो, then in how many days can 12 men, how many days 16 toys यानी वर्क कितना होगा 16 in 8 hours a day, बिल्कुल सिंपल सा, 5 men 12 men 6 days, फाइंड आउट करने डेज 6 hours 8 hours, पहले 10 toys थे और 6, सिंपल सॉल्व कर दो इसको, कैसे सॉल्व करोगे देखो 5 2 जा 10, 6 2 जा 12 है ना, 2 3 जा 6 है ना, 8 2 जा 16, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां बचा 3 यहां, यानी कितने डेज लगेंगे बेटा 3। क्या मैं बताऊं MDH MDH वाह वाह, नोट करो बेटा इसको, ठीक है। अब एक और ट्राई करते हैं, देखो बेटा ध्यान से देखना, लिखा है 40 men can cut 60 trees in 8 hours. If 8 men leave the job, how many trees will be cut in 12 hours? अब देखो जो चीज मिसिंग है उसको छोड़ जाएंगे, देखो ध्यान से कैसे, 40 men, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, can cut 60 trees, trees in क्या होगा वर्क in 8 hours, 8 hours, ठीक है, बाकी डेज नहीं दिए हुए, लीव आगे चलते हैं। If 8 men leave the job, 8 आदमी चले गए, तो पहले 40 थे, 8 चले गए, तो कितने रह गए बच्चों 32। How many trees will be cut in 12 hours? आज कितने बचे 12, वर्क आपसे पूछा है कितने पेड़ कटे, मुश्किल है क्वेश्चन, सॉल्व कर दो, 0 0 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 है ना बेटा, यहाँ पर 2 से काटा कितना आया 16, 8 को काटा 2 है ना, तो कितना आया बेटा वर्क इज इक्वल टू 12 2 जा कितना होते 24 है ना, और यहाँ पर इंटू 24 इंटू 3 कितना होते 70, यानी 72 ट्रीज जो है वो कटेंगे। कितने कटेंगे बेटा 72 ट्रीज। क्या मेरी बात समझ आ रही है? आ रहा समझ बेटा? एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या लिखा है, 16 men can do a piece of work in 10 days. How many men are needed to complete the work in 40 days? और कम हो गया देखो, उसे कुछ काम नहीं दिया, सिर्फ क्या कहा 16 men can do a piece of work in 10 days, बस वर्क पे नहीं आवर पे नहीं, छोड़ दो जो नहीं, आगे बढ़ते हैं। How many men पूछे are needed to complete the work in 40 days? तो जो चीज नहीं है उसे इग्नोर करो, बस सिंपल सॉल्व हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 4 4 जा 16, यानी m इज इक्वल टू यानी कितने आदमी चाहिए बेटा, कितने आदमी चाहिए 4 है ना, और क्योंकि 10 दिन में तो 16 आदमी काम करते हैं, अब 40 दिन है, 10 दिन है, तो हमारे पास सिर्फ 4 आदमी से काम चलेगा। क्लियर है मेरी बात? इसे अच्छे से देखो, समझो बेटा, आ रहा समझ बेटा? अब हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आया, ठीक है, आइए देखते हैं। लिखा है if 3 men or 5 women can do a job in 43 days, how long will 5 men and 6 women take to do it? ठीक है, अब देखो ध्यान समझ लेना, यहाँ लिखा है 3 men or 5 women can do a job in 43 days, how long will 5 men and 6 women? ऊपर और था, नीचे क्या है एंड में पढ़ा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए डिस्कस का। 3 men और 5 women, यानी चाहे वो एक काम को 3 आदमी करे या 5 औरतें करें, एक ही है ना, ऐसा करते हैं या तो आदमी को औरतों को बराबर कर देते हैं या औरतों को आदमी बराबर, वैसे नहीं, मतलब एफिशिएंसी। अगर 3 men 5 women के इक्वल है, यानी एक मैन जो होगा वो किसके इक्वल होगा 5/3 women, या फिर एक वुमेन होगी 3/5, किसी भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 man इज इक्वल टू क्या आ गया 5/3। अब देखो ध्यान से, अगर उसने कहा है कि 3 men को जो है कितने डेज लगते हैं बेटे 43 डेज, तो एक मैन को कितने लगेंगे
क्या 3 डिवाइड करेंगे? नहीं, मैंने पहले ही बताया था अगर 3 आदमी को 43 डेज लगते हैं तो एक आदमी को ज्यादा लगेंगे ना, है ना? यानी 43 into 3 डेज। याद रखो। अब आपसे पूछा क्या है? 5 men and 6 women। तो 5 men, अगर एक मैन की वैल्यू कितनी है बेटा? 5/3 वुमेन। हमने क्या पूछा? 5/3 वुमेन प्लस क्या है बेटा? 6 वुमेन, है ना? तो 5 5 से कितना होगा? 25/3 वुमेन प्लस 6 वुमेन। तो 3 6 18, ऐसे ले लिया 3, 25 3 6 18, है ना? तो 5 + 8 13, 2 + 1 3, यानी 43/3 वुमेन से पूछा आपसे कितने लगेंगे। अब 1 मैन को कितने लग रहे हैं? 1 मैन को लगते हैं 43 into 3 डेज। तो 43/3 वुमेन को कितने लगेंगे? हमसे क्या पूछा था? 1 मैन के लिए आगे थे ना। अब हमने वैल्यू किसकी निकालनी? वुमेन की। एक बार दोबारा देखिए, पहले समझते हैं। हमसे पूछा 5 men and 6 women, 5 men and 6 women। एक मैन के लिए कितनी बेटे? 5/3 वुमेन। पुट किया कितना है? 43 वुमेन, है। तो आपसे पूछा गया, देखो 5 वुमेन जो हैं वो कितने डेज लगाती हैं? 5 वुमेन को लगते हैं बेटा कितने डेज? 43 डेज। तो एक वुमेन को कितने लगेंगे? एक वुमेन को कितने लगेंगे? लिखता हूं मैं। 5 वुमेन को लगते हैं 43 डेज। तो एक वुमेन को कितने लगेंगे? 43 into 5। तो 43/3 कितने लगेंगे? देखो जब 1 वुमेन 5 वुमेन थी ना, अब कम की तो डेज बढ़ गए, और जब वुमेन बढ़ाई तो डेज कम हो जाएंगे। यानी 43 into 5 डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड मतलब 3/4। तो आंसर कितना आया? 15। थोड़ा हैवी हो गया, कोई बात। अब इसको एक शॉर्टकट से करते हैं, बहुत ध्यान से समझना, टेंशन नहीं। जब भी एंड और वाला क्वेश्चन है, क्या करो? जो एंड वाले आइटम्स है वो लिख लो। क्या लिख सकते हैं? 5 and 6 अपॉन में जो और वाले वो लिख लो। कौन से बेटे? 3 और 5। ये बात समझ आती है। इनटू में डेज लिखो। डेज कितने बेटा? आपके कितने बेटे? 40। क्या इतना कर सकते हैं? अब सिंपल सी बात है, दोनों में से लग गया 43 कॉमन आ गया। क्या बचा बेटे? 5/3 प्लस 6/5। एलसीएम कितना आ गया? 15। 5 5 is 25, 6 3 is 18। 25 प्लस 18 कितना बेटे? 43/15। कैंसिल है कितना है? 1/15। ये वर्क है। डेज निकालने के लिए उल्टा कर दो तो क्या आ जाएगा? 15 डेज। ये आ गया। क्या मेरी बात समझ आई? क्या किया बेटा हमने? जब भी और एंड वाले क्वेश्चन आएंगे, हमने फॉर्मूला क्या लिखना है? ऊपर लिखो एंड वाले आइटम्स। क्या बात समझ आ रही? नीचे लिखो और वाले आइटम्स, और इनटू में डेज जो है ना, दोनों को प्लस करो, वर्क आएगा, बाद में उसका रेसिप्रोकल कर दो। क्या मेरी बात समझ आई है? नोट करो बेटा इसको। क्लियर है? एक बार फिर देखें क्या करें। क्वेश्चन क्या बेटा? 3 men or 4 women can do a job in 48 days. How long will 7 men and 5 men? तो मैंने क्या बताया था? पहले एंड वाले लिखो 7 5। क्या ये बात समझ आती है? फिर और लिखो, और लिखो 3 और 4, और इनटू में इनके डेज में बाहर लिखो। डेज कितने बेटा? 1/43। ज्यादा सिंपल हो जाता है ना। तो 1/43 ऐसे होता है। 3 4 are 12, 4 7 are 28, 3 5 are 15। 28 plus 15 कितने हो गए? 43। कैंसिल हो गया, तो 1/12 मतलब आंसर कितना आ गया? 12। ठीक है, आराम से दोबारा समझो इसको, अच्छी तरह क्लियर करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और सेम वेट ट्राई करते हैं। बताओ क्या क्वेश्चन है? इफ 1 man or 2 women or 3 boys can do a piece of work in 44 days, then the same piece of work will be done by 1 man, 1 woman and 1 boy in how many days? तो सेम ऐसे क्वेश्चन करते हैं। तो बताओ एंड वाले लिख लेते हैं। एंड वाले कौन से हैं? 1 man, 1 woman और 1 boy। और वाले कौन से होते हैं? 1 man, 2 women, 3 boys। और बाहर क्या लगा दो? 1 डेज। डेज कितने बेटे? 40। मुश्किल नहीं, कुछ भी नहीं, सिंपल है ना। तो 1 एलसीएम 2 और 3 का 6। यहां पे क्या आएगा? 6 2 3 is 6, 3 2 is 6, है ना। 6 plus 3 9, 9 plus 2 कितना हो गया? 11/6, 1/44। 11/44 तो 1/24 मतलब कितना आ गया? 24। क्या मेरी बात समझ आ गई? नहीं, अच्छी तरह समझो,
कोई भी डाउट हो बेटा नंबर मेरे दिए हुए हैं, इससे अच्छी तरह में उसे क्लियर कर सकते हो, मुझे डाउट पूछ सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो बेटा इसे लाइक करो। क्रैश कोर्स पूरा चलेगा, इसको अच्छी तरह समझो, मेहनत करो और इस पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करो। थैंक यू बेटा।